में एक आकस्मिक निरीक्षण किया है, क्या कार्रवाई हुई और जो छात्रावास था टोरी में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, तो उसके संबंध में जो वार्डन से संबंधित शिकायतें लगातार मिल रही थी हम लोगों को, तो उसी के संबंध में आज निरीक्षण किया गया था। हालांकि वार्डन चली गई थी, उनका कहना था कि उनके घर में कुछ काम है इसलिए कोई दुर्घटना हो गई है। पर जब उसका निरीक्षण किया गया तो जो चपरासी था वहाँ पे, उसके द्वारा वहाँ पर जो बच्चियों को दैनिक उनका सामान है दैनंदिनी का, वो सामान बेचा जा रहा है। और उसने बताया कि ये सामान मेरे को वार्डन के द्वारा ख़रीदा जाता है और मैं इसको लड़कियों को बेचता हूँ, छात्राओं को, और फिर वो जो पैसे मिलते हैं वो मैं वार्डन को देता हूँ। ये मौके पे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उन्होंने भी इस चीज़ में कंफर्म किया है कि इस तरीके की वहाँ पे हुई है। इसी के साथ साथ कुछ बच्चियों ने जब बताया, अपने आप से ही बताया कि वार्डन उनको पूजा भी नहीं करने देती है किसी भी प्रकार के भगवान की, ये भी एक वो है। और कुछ पढ़ने की भी सामग्री है, उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या है। परंतु जिस तरीके से वहाँ चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से या तो शिक्षा विभाग उसकी ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चियों को जो भोजन मिलना चाहिए वो भोजन नहीं मिल रहा है, और उनको है ना सहजन के पत्ते की सब्जी दाल के नाम पर उनको रोज रोज परोसी जा रही है। माना कि न्यूट्रिशियस है, पर इतना भी नहीं है कि रोज रोज उनको वही किया जाए। और हमारे मेनू चार्ट में अगर वो सम्मिलित है तो बताइए आप उसको। आप अगर उनको भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे और फिर वही उनको नाश्ता खरीदने के लिए उन्हीं की स्थापित जो दुकान है वहीं से उनको अपने खाने के लिए भी सामान लेना पड़ रहा है। इसी के साथ ही साथ उसी से लगा हुआ विद्यालय था, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसमें भी गए तो एक बाल आयोग की ओर से अनुशंसा भी की जाएगी कि वहाँ पर गैर शैक्षणिक स्टाफ के सेंक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है, प्राचार्य ही सारा काम कर रहे हैं। प्यून का काम भी प्राचार्य कर रहे हैं, क्लर्क का काम भी प्राचार्य कर रहे हैं। और जो वहाँ शिक्षक है उन शिक्षक का स्तर इतना है कि जब हमने उनसे कुछ एक जेन्युइन छोटे से प्रश्न भी किए हैं तो उनको जब वो नहीं आ रहा तो वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ जब लैब में हम गए हैं और लैब में जब हम लोगों ने सारा मुआयना किया तो हम केवल दिखावटी लैब न रखें, और इसके साथ ही साथ बाल आयोग एक और अनुशंसा करने वाला है कि अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों ने बाहर से एक्सटर्नल के रूप में 12th की परीक्षा का एग्ज़ाम लेने आए वो कौन लोग थे, उन्होंने क्या देखा बच्चों का, क्या उन्होंने उनकी कॉपियाँ देखी हैं, क्या उन्होंने लैब देखा है, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, किस हालत में पड़े हुए हैं। यानी लैब वर्किंग नहीं है, वो एक स्टोर रूम है, स्कूल का जितना कबाड़ा है वहाँ पर रखा जा सकता है। इसी के साथ ही साथ चूँकि विद्यालय सरकार का है, भारत में स्थित है, परंतु वहाँ पर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया जा रहा है कचरे के ढेर में रख के, तो इस पर एक कार्रवाई होनी ही चाहिए कि इस तरीके के जो भी इस तरीके का अगर विद्यालय क्षेत्र में संचालित है तो उनको एक मैसेज जाए कि यदि आपको रखना आता है तो आप उनको लेके आइए, तिरंगे को नहीं रख पा रहे तो ना लेके आइए। अभी आपने एक आरोप बात रखी कि मतलब उनको पूजन नहीं करने दिया जा रहा कुछ बच्चों को, तो क्या मानते हैं, क्या धर्मांतरण का या कुछ और मामला? ये तो जांच पे आएगा, क्योंकि अभी तो कुछ ही बच्चियां थी हमारे पास में, तो उनका ये कहना था कि हम लोग पूजा करते हैं तो मैडम करने नहीं देती है और बोलती है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। हमने बच्चियों से पूछा था कि कौन भगवान की पूजा करना चाहिए, तो हालांकि बच्चियों ने ये नहीं बताया, तो वो एक जांच का विषय है कि किसका। के आधार पर आप लोग यहाँ पर आए, आज यहाँ पर कार्रवाई की है, तो क्या मानते हैं कि शिक्षा विभाग या संबंधित विभाग की नाकामयाबी है कि यहाँ तक? बिल्कुल। और जो कोई भी उसमें निरीक्षण करता है या जिनका इंस्पेक्शन करने का रूटीन है उनके ऊपर भी जांच तो बैठनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी तय होगी। बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बालिकाओं के छात्रावास, वो जो विद्यालय में बालिकाओं का शौचालय है, यदि आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये वास्तव में बालिकाओं की, जहां हम बालिकाओं की एक तरफ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हाइजीन की बात कर रहे हैं, पर दरवाजे अगर टूटे हुए हैं और अगर उसके अंदर कोई गुटखा थूक रहा है, हम कह रहे हैं तंबाकू निषेध है 100 मीटर में, यहाँ तो स्कूल के कैंपस में ही है, अतिथि शिक्षक खुद ही मुंह में अपने गुटखा दबाए हुए हैं। तो इस तरीके की जब अनियमितता है हम लोग अपने ही विद्यालय में देख रहे हैं तो निजी विद्यालयों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं।